Hello students, welcome to this video once again. In this video lecture, we are going to talk about class 9 social science chapter pupil as a source part 5th. देखिए pupil as a source में I have told you about so many things. Introduction we have done about economic activities by men and women. We have done qualification of a population, education, health, so many things we have done. Now I am telling you about unemployment. What is unemployment? Let us start with the story of Sakal and Vilas. हम साकाल और विलास की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं. देखिए हु इज सेड टू बी अनएम्प्लॉयड. अब जो साकाल की फैमिली थी उसकी फैमिली में अनएम्प्लॉयड कौन है? देर आर सो मैनी मेम्बर्स इन द साकाल्स फैमिली. साकाल की फैमिली बहुत सारे मेम्बर्स हैं. क्या साकाल के ग्रैंडफादर थे जो शायद कैन बी पॉसिबल स्टोरी में ना हो, बट जैसा आई एम टेलिंग यू, क्या वो अनएम्प्लॉयड है? नो. क्या मदर अनएम्प्लॉयड है? बट नहीं, क्योंकि मदर तो खुद ही काम नहीं करना चाहती है. क्या उसकी ब्रदर हैं, सिस्टर है, क्या वो अनएम्प्लॉयड है? नो. साकाल की फैमिली में कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं है. अनएम्प्लॉयड होता क्या है, किसे अनएम्प्लॉयड कहते हैं? व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट है क्या? Unemployment is said to exist when people are willing to work at available wages but cannot find job. अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जहाँ पे कि एक पर्सन काम करना चाहता है और वही चाहता है कि वो कितनी भी सैलरी में कितने वेजेस में काम कर ले, बट उसे काम नहीं मिलता. अब देखिए साकाल की फैमिली में जो उसकी मदर थी वो हाउसवाइफ थी, खुद काम नहीं करना चाहती थी, और जो ब्रदर सिस्टर थे वो छोटे थे. तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्हें काम करना ही था या वो अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे. अनएम्प्लॉयड वो लोग कहलाते हैं जिनके पास जो काम करना चाहते हैं बट उनके पास काम नहीं है. अब देखिए वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज. क्या कैसा नेचर है अनएम्प्लॉयमेंट का, क्या डिफर है रूरल में और अर्बन एरियाज में? रूरल में देर आर टू एस्पेक्ट्स, दो पॉइंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड सेकंड इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? देखिए जैसे किसी पर्सन ने, फार्मर्स होते हैं वो हार्वेस्ट वगैरह करते हैं, फील्ड वगैरह बना लगाते हैं. अब जब तक उसे वो सोइंग कर रहे हैं उस टाइम तो उनका काम चल रहा है, लेकिन जब वो खुद से अपने आप ग्रो हो रही है तो क्या वो वहाँ बैठ जाएंगे? क्या वो ये बोलेंगे कि मैं यहाँ पे बैठ के इसको ग्रो कर रहा हूँ? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. वॉट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट सिटिंग एट द होम एंड दे आर वेटिंग टू सो द फील्ड. वो उस फील्ड का वेट कर रहे हैं कि कब उसे सो करने के लिए टाइम आएगा. तो उस टाइम पे जब वो फील्ड को हार्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम तो चलिए नो प्रॉब्लम, दे आर डूइंग द वर्क. बट रेस्ट टाइम पे जब फील्ड अपने आप ग्रो कर रही है क्या होता है उस टाइम पे? तो दैट टाइम इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. उस टाइम को, उस समय को हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं. नाउ अनदर इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? देखिए आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जांपल. एक खेत है, एक फील्ड है, उसमें 5 लोग मिलके काम कर रहे हैं. क्या खेत आके ये कह रहा है कि 5 आके काम करोगे तभी मैं ग्रो करूंगा? नहीं. द फील्ड इज सेइंग कि अगर 2 भी इसमें काम कर लेंगे तब भी मैं ग्रो हो जाऊंगा. तो 2 के अलावा जो एक्स्ट्रा 3 आर देयर, जो 3 पर्सन है वो क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार है. तो वो कहीं ना कहीं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है कि काम तो 2 लोग भी कर सकते हैं बट 3 और बैठ के 5 लोगों ने पूरा वो बना लिया है कि हम 5 काम कर रहे हैं. तो वो 3 लोग के लिए क्या है? वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का काम करती है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अर्बन एरियाज. अब अर्बन एरियाज में क्या है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? बहुत सारे ऐसे पर्सन जो एजुकेटेड हैं, बहुत सारे कॉलेजेस खुले हुए हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कूल्स वगैरह ओपन किए हुए हैं. आफ्टर दैट इतने सारे स्कूल्स कॉलेजेस होने के बाद भी क्या जो एजुकेटेड हैं उनको जॉब मिल रही है? अब बहुत सारे ऐसे पर्सन्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दे आर एजुकेटेड बट दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर जॉब वट एवर दे आर वांट टू डू. तो दैट thing is known as educated unemployment. A person is educated but after that they are not getting the job. Now we are talking about problems of unemployment. ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की? अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज. अनएम्प्लॉयमेंट है तो जो मैन पावर रिसोर्सेज है, जो एक पर्सन है जो काम को कर सकता है, मानो एक इंजीनियर है तो वो चाहता है कि मैं इस कंपनी में जॉब करूँ, मुझे उसका सैलरी मिले, पैसा मिले और मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ, बट उसे जॉब नहीं मिल रही है. तो दैट इज जो वेस्ट हो रहा है, क्या उसके अंदर जो नॉलेज है, जो स्किल है वो वेस्ट हो रही है. तो दैट इज नोन एज लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज. एसेट्स फॉर द इकोनॉमी टर्न इनटू लायबिलिटी. अब क्या है, वो पर्सन अब है तो एसेट्स, वो काम कर सकता है, बहुत अच्छे पैसे कमा के दे सकता है, बट अभी क्या है, वो लायबिलिटी में कन्वर्ट हो चुका है. ना तो उसके पास जॉब है, ना कुछ काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं एक लायबिलिटी है कंट्री के लिए, अपनी फैमिली के लिए. इट इम्प्लाइज अ ग्रेट सोशल वेस्टेज. इससे क्या होता है, जो सोशल वेस्टेज है, पर्सन काम कर सकते हैं, समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, कंट्री को आगे बढ़ा सकते हैं, बट दे आर अनेबल टू डू दैट. वो उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इंक्रीज इकोनॉमिक ओवरलोड. अनएम्प्लॉयमेंट से क्या होता है, जो इकोनॉमिक ओवरलोड है वो भी खत्म बढ़ जाता है, कि मतलब कहीं ना कहीं पैसा नहीं आ रहा है. और जैसे आप कोई पर्सन, एक फैमिली है उसमें 5 लोग हैं,
5 लोग में सिर्फ एक या दो कमा रहे हैं और 3 हैं वो बैठे हुए हैं, जबकि वो कर सकते हैं काम को, बट वो उन्हें जॉब नहीं मिल रही है। तो वो लोड आ जाएगा उन लोगों का, उन 2 पे, उन 3 का और एक्स्ट्रा 2 लोगों का लोड आ जाएगा। तो इसी तरीके से कंट्री में सोशली इकोनॉमिक ओवरलोड हो जाता है। The quality of life of an individual as well as of society is adversely affected. अब क्या है क्वालिटी, ज़िंदगी जीने का तरीका। अब देखिए, अगर वो 5 कमाते तो बहुत अपने आराम से लग्जरियस लाइफ जी सकते थे, बट वहीं 2 कमा रहे हैं और उन 3 का खर्चा और उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो एक्सपेंस है, उनके जो जीने का तरीका है, जो लाइफ की स्टाइल है, लाइफ स्टाइल वगैरह है, उसमें कहीं ना कहीं डिक्रीमेंट आएगा। डिक्लाइन इन इट्स हेल्थ स्टेटस एंड राइजिंग विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल सिस्टम। कहीं ना कहीं डिक्लाइन आएगा हेल्थ में, प्रॉपर खाने को नहीं मिलेगा, कमाने वाले कम हैं, खर्च करने वाले ज़्यादा हैं, तो प्रॉपर खाना पीना नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ भी गिरेगी। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट increase in unemployment is an indicator of a डिस्प्रेस्ड इकोनॉमी। कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट ये बताता है कि जो इकोनॉमी है वो गड़बड़ा रही है। अब केसेस इन इंडिया, हम इंडिया में बात करें, पीपल अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर बट इन टर्म ऑफ देयर पोटेंशियल एंड इनकम इट इज़ नॉट एडिक्वेट फॉर देम। पूरे साल लोग काम करते हैं, खूब सारे मतलब कर सकते हैं काम को, लेकिन अभी भी उन्हें काम पूरे साल में काम करने के लिए वो चीज़ नहीं मिल पा रही है प्रॉपर तरीके से, वो अपने पोटेंशियल को, अपने उसको नहीं दिखा पा रहे हैं जो वो काम को कर सकते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किस में होती है? एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फील्ड में 5 लोग बैठे हुए हैं, उस फील्ड को काम कर रहे हैं फील्ड पे, जबकि उस फील्ड का काम 2 लोग भी कर सकते हैं, तो वो क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है उन 3 लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा दे आर डूइंग द वर्क। एन एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो में क्या है? 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट फाइनल थॉट्स। देखिए, वी हैव बिगिनिंग में आई टोल्ड यू अबाउट सो मैनी थिंग्स that we are going to talk about introduction that we have done, story of Sakal and Vilas that we have done, economic activities by men and women done, quality of population, education, health done, unemployment done. Now फाइनल थॉट्स में आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कंक्लूडिंग द स्टोरी। एक स्टोरी है जिसको बना के मैं आपको बता रही हूँ, ये बुक में भी कैन बी पॉसिबल कि बुक में भी है, बट बुक में आप चाहो तो एक बार अच्छे से पढ़ लेना, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, बट एक छोटा सा कंक्लूजन आई एम जस्ट टेलिंग यू। देखिए, स्टोरी शोइंग हाउ पीपल कुड बिकम एन एसेट फॉर द इकोनॉमी। कैसे जो लोग हैं वो एसेट बन सकते हैं, कैसे कंट्री के लिए अच्छे डेवलपमेंट ला सकते हैं। देखिए, देयर इज़ अ विलेज, एक विलेज है, एंड विलेज एंड फैमिली, एक फैमिली है। अब विलेज में क्या है, लाइक वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ सकाल एंड विलास की स्टोरी का एग्जाम्पल, चलिए वो छोड़िए, आई एम जस्ट टेलिंग यू। इसमें क्या है, जो फैमिली है उसमें लोग सेल्फ रिलायंट है, अपने आप पैसे कमाते हैं, खाते हैं, खूब सारे अपना खर्चा खुद उठा रहे हैं, सारे काम अपने खुद ही करते हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। अब जब खुद काम कर रहे हैं, खुद पैसे कमा रहे हैं, तो क्या करते हैं, अपने चिल्ड्रन को, बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। अब एजुकेशन देने से क्या हुआ, लोगों के बच्चों के पास नॉलेज वॉज यूज टू इम्प्रूव द फार्मिंग मेथड। अब उन्होंने क्या किया है, बच्चों को जो एजुकेशन मिली, तो उन्होंने ये सोचा कि चलिए हमारा जो फार्मिंग का जो हमारा काम है, हम उसको इम्प्रूव करें, तो उसके लिए वो लोगों ने एजुकेशन ली। अब एजुकेशन लेने के बाद कोई एग्रो साइंटिस्ट बना, कोई एग्रो इंजीनियरिंग बना, और उन्होंने एग्रीकल्चर को आगे डेवलप किया। अब इससे क्या हुआ, मोर इनकम, मोर अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हुई, और उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि बहुत सारी जगह पे जाके काम कर सकते थे। मोर एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हुए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करा उन्होंने। अब देखिए, पहले जहाँ सिर्फ एक फील्ड थी, वहीं बहुत सारी फील्ड आ गई, बहुत सारे एजुकेटेड हो गए लोग सेम फैमिली के। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉड सोशल डेवलपमेंट। अब क्या हुआ, जब वहाँ के जो सरपंच थे उन्होंने देखा कि अरे, इन्होंने अपने बेटे को या बेटी को, किसी को बाहर भेजा एजुकेशन के लिए, और वो एग्रो इंजीनियर बन चुका है, एग्रो साइंटिस्ट बन चुका है, तो क्यों ना हम सारे पूरे विलेज में इस चीज़ को फैला दें कि हर पर्सन अपनी फैमिली के बच्चे को पढ़ाएगा। तो इससे क्या हुआ, सारे पर्सन, सारी फैमिली के साथ जितने भी बच्चे थे, जितने भी चिल्ड्रन थे, वो एजुकेटेड हुए, तो इससे क्या हुआ, सोशल डेवलपमेंट हुआ, पूरे समाज में डेवलपमेंट हुआ। आफ्टर दैट जब सोशल डेवलपमेंट हुआ, तो उसमें बॉयज़ भी थे, गर्ल्स भी थे। एजुकेशन टू गर्ल, दे बिकम सेल्फ रिलायंट। अब गर्ल्स को भी एजुकेशन मिली और गर्ल्स भी सेल्फ रिलायंट हुई। सेल्फ रिलायंट मीन सेल्फ डिपेंडेंट हुई, अपना काम खुद करती थी। इट डज़ नॉट मैटर कि गर्ल्स बाहर जाके काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, हो सकता है उन्होंने सिलाई का, बुनाई का, या हो सकता है एग्रो साइंटिस्ट या एग्रो इंजीनियर भी बनी हो। तो इस तरीके से जो
पूरा डेवलपमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमन कैपिटल पे। देखिए इन द बिगनिंग आई टोल्ड यू द वर्ड अबाउट ह्यूमन कैपिटल, सब कुछ किस पे डिपेंड करता है, ह्यूमन कैपिटल पे। ह्यूमन कैपिटल मीन्स एक पर्सन के अंदर जो नॉलेज है, जो स्किल है, दैट इज़ नोन एज ह्यूमन कैपिटल। अब जितनी भी नॉलेज, जितनी भी स्किल सारे विलेज के जितने बच्चों में थी वो कहीं ना कहीं उन्होंने इन्वेस्ट की, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर का काम बढ़ाया, कहीं ना कहीं जो कंट्री है डेवलप करी। So students, this was about the story, this was about the chapter, each and everything I have told you. I hope you are clear with this chapter. If you find any confusion, you can send me a message, you can comment in the comment box, and please keep making notes, keep learning. Thank you for watching this video. Stay home, stay safe. Next time I'll be with the next chapter.